चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट बहुपद पोलिनोमियल बेसिक पढ़ाया जा रहा है। इसका बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर हो जाएगा अगर ये समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम बहुपद है। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात धनात्मक तथा शून्य हो बहुपद कहलाता है। धनात्मक तथा शून्य हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम ऋणोत्तर, मैंने तो मान लियो नहीं लिखा, चक्कर आते ऋणोत्तर पूर्णांक भी बोलते हैं। इस टोटल को एक शब्द यूज कर सकते हैं केवल, ऋणोत्तर पूर्णांक। बहुपद क्या? दैट इज बहुपद का मैथमेटिकल अप्रोच ए नॉट या ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन क्या है? एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें ए एन का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ए एन का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और ये वास्तविक संख्या है। कैसे? ध्यान दें, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2x प्लस 1, ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। क्यों? दो क्या है इसमें? एक वास्तविक संख्या, एक भी क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। चर राशि कहाँ है? x। दूसरा एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी क्या है? एक बहुपद है। अचर राशि कोस्टेंट मतलब वास्तविक संख्याएं 2 2 1, चर राशि x x। क्लियर है? ए नोट क्या है? इसमें पहला पद, a1x क्या है? द्वितीय पद, a2x स्क्वायर क्या है? तृतीय पद, ये क्या है? अंतिम पद। क्लियर है? तो ये इसी प्रकार से इसमें पहला पद ये, दूसरा ये, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। क्लियर है? तो यहाँ पर हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 2, ये भी क्या है? हमारा बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 2, ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, ये हो गया हमारी बहुपद की बात। अब आती है बहुपद की घात। पॉइंट आता है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी चर राशि की अधिकतम घात। ध्यान देना, दोबारा पढ़ता हूँ। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, किसी चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2, घात कितनी है? अधिकतम घात 2। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ध्यान देना यहाँ एक घात है, यहाँ कितनी है? 2। अधिकतम घात जो होगी वो इसी बहुपद की घात कहलाएगी। अब पॉइंट आता है इसमें बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से जानते हैं हम बहुपद को। नंबर 1 घातों के अनुसार, घातों के अनुसार, और नंबर 2 पदों के अनुसार, पदों के अनुसार। तो मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ घातों के अनुसार कैसे होंगे। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, घातों के अनुसार, पदों के अनुसार। तो पहला वाला मैं सिखाता हूँ घातों के अनुसार। घातों के अनुसार, पेन सही नहीं चल रहा इसका मतलब। घातों के अनुसार, तो जिस बहुपद की, ध्यान देना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लेना जो बोल रहा हूँ। जिस बहुपद की घात 1 होगी, जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2x प्लस 1, 5x प्लस 2x, ये भी x भी आ सकता है, क्योंकि हमें केवल घात देखनी ना कि पद देखने। ध्यान देना, घात देखनी है केवल, ये क्या है? अब रैखिक बहुपद। दूसरा आता है, मैं तुमसे बताऊं, दूसरा नंबर 2, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। ये हमारे सिलेबस में है। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर, y स्क्वायर, केवल हमें घात देखनी है, पद नहीं देखने हैं। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये सब क्या हैं? द्विघाती बहुपद।
नंबर तीसरा, घात यदि 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल, चाहे x की पावर 3 हो, y की पावर 3 हो, या 3x की पावर 3 हो, या फिर 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। हमें केवल घात देखनी है, फिर ध्यान से समझ लें। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया तो पदों के अनुसार, पदों के अनुसार मेरे लाल बता देना बेटा, कहीं भी समझ में ना आए तो पूछ लेना अभी के अभी, बिल्कुल। तो पदों के अनुसार जिसमें पद क्या हो? एक हो। जिसमें पद क्या होगा? एक होगा, उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो एग्जाम्पल, 2x x। घात कितनी हो? घात से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ केवल पद देखने हैं। क्लियर है बेटा? 0 भी आ सकता है इसमें, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। क्लियर? ठीक। अब दूसरा, पद क्या हों? 2 हों तो उसे क्या बोल देंगे? द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तो 2x स्क्वायर। एग्जाम्पल, क्या होने चाहिए पद? 2 2 5x की पावर 3 प्लस 2, केवल पद 2 हों। x प्लस 1 या y प्लस 2, ये सब क्या है हमारे? द्विपद। नंबर 3, पद क्या हों? 3 हों तब त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद के लिए क्या? एग्जाम्पल ध्यान दें, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? त्रिपद बहुपद। या और देख लें, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी क्या है? त्रिपद। y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 2, केवल हमें पद देखने, ना कि घात देखनी है। बात समझ में आई बेटा? ओके, समझ में आ रही है? तो आगे चलते। कुछ मैं नोट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा। 0 भी एक बहुपद है, बहुपद है, लेकिन घात क्या है इसकी? अपरिभाषित। घात क्या है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। तो घात क्या है? अपरिभाषित। क्यों है अपरिभाषित? ध्यान से समझे बेटा। हम यदि x की पावर 2 लगा दें, 0 से गुणा कर दें, 0 बन गया, तो घात कितनी बनी यहाँ पर? 2। x की पावर यदि हम 5 लगा दें, 0 से गुणा, 0 बन गया, तो घात कितनी है यहाँ पर? 5। x की पावर यदि हम 100 लगाते हैं, गुणा 0 से कर दें, क्या बना? 0। घात कितनी हुई यहाँ पर? 100। यदि हम x की पावर कलवा लगा देंगे, तब बेटा बताइयो घात कितनी बनी? कलवा। कलवा ही तो बनी, और लेकिन बन क्या गया? 0। तो इसलिए ये क्या, हम कितनी पावर से गुणा कर लें 0 में, वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसलिए 0 की घात परिभाषित नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो कोस्टेंट, केवल जिनके मान नहीं बदलते, कोस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे अचर राशि, इनकी घात कितनी है फिर? तो बेटे घात इनकी कितनी होगी? इनकी घात, ध्यान देना, बहुत चक्कर काटते हैं बच्चे, 0। घात कितनी होगी? 0। क्यों होगी? ये बात समझे क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं घात 0 इसलिए हो जाएगी कि 1 की गुणा में x की पावर 0 लिख दिया। x की पावर 0 का मान कितना होता है? मैंने बता रखा है आपको बच्चों। बेटा बताओ बताओ जल्दी से, कितना होता है? 1 होता है। जिसकी पावर 0 हो जाती है उसका मान 1 होता है। यदि 2 गुणा x की पावर 0, कितना हो गया? अब भी x की पावर 0 का मान 1, तो 2 ही तो बचा। तो घात कितनी है? यहाँ से 0, यहाँ से 0। क्लियर है? या मैं लिख दूँ 5 गुणा y की पावर 0, अब घात कितनी आ रही है? अब भी 0। मान कितना है इसका टोटल? 1। क्लियर है? ठीक। अब लेकिन बहुपद कैसा होगा? इसे क्या बोलेंगे? इन्हें अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर बहुपद। क्लियर हो गया? अब बात आती है शून्यक। शून्य क्या होते हैं? बात आती है शून्य की, ध्यान से समझना। शून्यक और शून्य में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है शून्य, एक होता है शून्य, होता है 0, और शून्यक होता है अलग। शून्यक को हम मूल भी बोलते हैं। मूल लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। तो क्या होते हैं? चर राशि के वह मान जो किसी बहुपद का मान शून्य कर देते। ध्यान देना, चर राशि के वह मान
जो किसी बहुपद को शून्य कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, शून्य या मूल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान देना। 3x + 2 ये बहुपद है। किसी भी बहुपद के शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पे x का मान 0 रखते हैं। तो 3x + 2 = 0 और 3x = -2, x का मान कितना आया, -2/3। अब बेटे x का मान यही तो है, चर राशि के वह मान, चर राशि क्या है, x, वह मान जो किसी बहुपद को शून्य कर देते हैं। यदि हम इस मान को इस बहुपद में रख दें तो इसे क्या कर देंगे, शून्य। देखो रख कर दिखाता हूँ। तो x के स्थान पर -2/3 रख दें इसमें, जहाँ जहाँ x है -2/3 प्लस 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 2 क्या आया बेटा, 0। क्लियर है। यदि शून्य नहीं करता है चर राशि का मान तो वह उस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाता है। क्लियर हुआ। शून्यक या फिर इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, मूल। क्लियर है सभी का। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से आंसर दो। सभी लोग नहीं दे रहे, क्या बात, क्या समस्या है कुछ, जल्दी से बोलो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो चैप्टर है उसे पढ़ाता हूँ।